वी हैव अ टॉपिक, क्या नाम है? ये इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो, if we have a two charges, that is we have charges, that is this is q1, this is q2, this is q1, this is q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है that is r. Here we have also two charges q1 q2, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है r. जो ये दो चार्ज हैं ये किसी मीडियम में है, वेदर इट विल बी गिलास, वाटर, हाइड्रोजन, ठीक है। और जो ये वाले दो चार्ज हैं ये फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस है, समझ आसान, फ्री स्पेस, ठीक है, वैक्यूम है। We know that the force between two charges when they are placed in medium is the force between two charges placed in any medium is Fm. M means medium is equal to 1 divided by 4 pi epsilon. 1 divided by 4 pi epsilon q1 q2 divided by r का square. Here r is the distance between two charges, q1 is and q2 are two charges, 4 is constant, pi is constant. जो यहाँ पे epsilon है ना, epsilon का भी absolute electrical permittivity of medium, good, of medium. This is first equation. The force between two charges placed in vacuum in free space, placed in free space is F naught. F naught means free space, F0, ठीक है, is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught means absolute electrical permittivity of air or free space or vacuum. Q1 Q2 divided by r square. This is second equation. और यहाँ पे जो epsilon naught है ये क्या है? Absolute electrical permittivity of vacuum or free space, ठीक है, और free space. Dividing second by first, we get F naught divided by Fm is equal to F naught किसके बराबर है? 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r का स्क्वायर होल डिवाइड बाय मीडियम की क्या है? 1 divided by 4 pi epsilon Q1 Q2 by r का स्क्वायर. अब देखो r स्क्वायर कट जाएगा, Q1 Q1 कट जाएगा, Q2 Q2 कट जाएगा, 4 4 कैंसल, पाई पाई 4 4 कैंसल, पाई पाई कैंसल, Q1 Q2 कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, ये ऐसे बन जाएगा. It will form F naught by Fm is equal to 1 divided by epsilon naught whole divided by 1 divided by epsilon. ठीक है, यहां तक हम ऐसे लिख सकते हैं. फिर F naught by Fm is equal to ये बन जाएगा epsilon divided by epsilon naught, epsilon divided by epsilon naught. इसी को बोलते हैं epsilon और इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन और के. वायर जो ये एप्सिलॉन और के है ना, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट मीन्स दैट एफ नॉट बाई एफ एम किसके बराबर आया? दैट इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन और इसी को बोलते हैं के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
is the ratio of absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space. लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dielectric constant is the ratio of force between two charges in free space, that is F naught. F naught is the force between two charges in free space to the force between two charges in medium, that is Fm. K इतना बराबर F naught by Fm. Dielectric constant gives us the value of how much energy is stored in a medium as compared to vacuum. Yeah, with respect to vacuum. Dielectric constant highest कि एकस मीडियमस मज कचा एनर्जी गई स्टोर एज कंपेयर टू एकस फ्री स्पेस मज कचा एनर्जी छ आसान. मीन्स दैट अगर यत नमो ज चार्ज यह अख चार्ज यह बे चार्ज, दिस इज Q1 दिस इज Q2, यह वैक्यूमस मज क्या वैक्यूमस मज. अगर यत वन बह यत बे चार्ज Q1 Q2 यह कत यह पेठम नमो मीडियमस मज, यह नमो कत मज वैक्यूमस मज. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर अंदिन फील्डस मज, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर फील्डस मज. ये कूता ज्यादा गसा कम गसा कूता एनर्जी गस स्टोर एज कंपेयर टू चाहे ज्यादा गस या कम गस विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम सु कुछ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है कि एकस मीडियमस मज कूता एनर्जी को स्टोर चाहे कम गुआ या ज्यादा गुआ एज कंपेयर टू एनर्जी स्टोर बिटवीन इन है वैक्यूम बाय टू चार्जेस. समझ आवा. और K का वैल्यू जो है, K का वैल्यू है 1 फॉर वैक्यूम, K का वैल्यू है 1.00 सेकेंड्स फॉर एयर, K का वैल्यू है 1.0002 सेकेंड्स फॉर हाइड्रोजन, K का वैल्यू है 3 to 4 for glass, 3 to 4 for glass. K का वैल्यू है 81 for water, etc.